भगवत गीता में क्या कहा गया? चौथे अध्याय के अंदर 34वें श्लोक के अंदर कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपतक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना, कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। किसके पास जाके? गुरु के पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर। पहला चीज शिष्य का लक्षण क्या होना चाहिए? उसको विनीत भाव से जाकर जिज्ञासा करो। क्या करो प्रभु जी? आप गुरु के पास जाके क्या करते हो? जिज्ञासा करते हो? कभी पैर छूते हो? मैं कह यार पैर छूने से क्या मिलने वाला तुझे है? गुरु का आशीर्वाद कहां से प्राप्त होता है पता है आपको? कान से। कहां से? गुरु का आशीर्वाद कान से प्राप्त होता है, पैर छूने से नहीं होता। अगर आपको जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करना है किसी का, तो उसको सुनो। पैर छूने से कुछ नहीं आने वाला। पैर छूने का मतलब बताऊं क्या होता है? कि मैं विनम्र हो गया, अब आप बोलिए मैं क्या सुनूं। ये पैर छूने का मतलब है। सिर्फ पैर छूने से क्या होता है? पैर छूने के बाद ऐसे गायब होते हैं, ऐसे गधे के सिर पर सिंह, पता ही नहीं लगता गया कहां ये। अरे गुरु के पास जा रहा है, पैर छू, उसका मतलब विनीत भाव में आ, और फिर उससे ग्रहण कर आशीर्वाद कानों से अंदर जाएगा। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। क्या करो प्रभु जी? और हम क्या करते हैं? हम जिज्ञासा थोड़ी करते हैं। गुरु जी ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ये जिज्ञासा तो नहीं हुई ना प्रभु जी? हैं? हाँ। और आदि गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अभी मंदिर मंदिर घूमेंगे, घूमो, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूं प्रभु जी। हिंदुओं का बेड़ा गर्क इसीलिए हुआ है। घूमते रहो, क्या मिलेगा? वो आदि गुरु हैं। क्या है प्रभु जी? वो आदि गुरु हैं। उनसे जिज्ञासा करनी पड़ेगी, मैं क्या करूं जीवन में। आप क्या बोलते हो? तुम क्या करो मेरे जीवन में? भगवान कहते हैं नौकर मैं हूं कि तू है? दास तू है कि मैं हूं? दास का काम है मालिक से बोलना, स्वामी से बोलना, बोलिए क्या करूं मैं। आज तक सुना है हनुमान जी को, राम जी को बोलते हो, राम जी जरा शादी करा दो? बताइए आप मुझे। हर टाइम पूछते थे, बोला सेवा बताओ, सेवा। हम लोग सीखते ही नहीं है, पता नहीं कहां से क्या। और ऐसे ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं जो कि मुझे हैरानी होती है। हकीकत में वो वाक्य कुरान से आए हुए हैं। करूंगा चर्चा, चिंता मत करो। आपको मैं सिद्ध करूंगा जाने से पहले कि आपको लगेगा मैं तो मुसलमान हूं। मैं तो हिंदू हूं ही नहीं। चिंता मत करो, मैं सिद्ध करूंगा आपको। मुझे याद दिला देना, सिद्ध करूंगा। हमसे बेटर वो क्यों है? उसका बता रहा हूं। क्योंकि वो अल्लाह के पास जाके कुछ मांगते नहीं है, बोलते जन्नत पहुंचा दो। समझ में आया आपके? और हम क्या कहते हैं? कार दिला दो। लो, सही बात है। नहीं नहीं जी, हमें पता ही नहीं क्या मांगना है। मैं लोगों से कहता हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि एप्लीकेशन क्या लगानी चाहिए और कहां लगानी चाहिए। अभी तो हमें पता ही नहीं कि एप्लीकेशन क्या लगानी चाहिए। है पासपोर्ट ऑफिस में अमेरिकन एम्बेसी में जाके बोल रहे हैं कि पानी का नलका लगवा दियो मेरे घर पे। है वो अमेरिकन एम्बेसी का काम है। अरे भगवान क्या दे सकते हैं और क्या मांग रहे हो? क्या दे सकते हैं और क्या मांग रहे हो? किस लिए जाते हैं हम? ये कहीं भी मेरे प्रश्न उठता था जब मैं छोटा था। मैंने कहा, जब मुझे पूजा के लिए कहा जाता था, मैंने कहा अमेरिकन तो पूजा वजा करते नहीं है, दुनिया को राज कर रहे हैं। वो तो ना मंगलवार करते, ना गुरुवार करते, ना शुक्रवार करते, ना इतवार करते। वो तो कोई वार पे नहीं करते। एकादशी पे दबा के उल्टा सीधा खाते हैं और फिर भी दुनिया पे राज कर रहे हैं। ये क्या है? ये है क्या? मैंने अपनी खोज बंद नहीं करी वहां कि मैं भी अमेरिकन बन जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये खोज नहीं बंद करी। एक चीज और सुन लीजिए। हमारे गुरु महाराज एक बड़ी जबरदस्त बात कहते थे। अरे ये बताइए, गुरु ने जिन चीजों को छोड़ दिया, आप किस चीज को छोड़ते हो? मल को छोड़ते हो ना प्रभु के साथ लेके घूमते हो, त्यागते हो मल को। अर्थात मैं जो सोचता था, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं कई बार मेरे पिताजी को बड़ा शौक था इन संतों के पास जाने का, तो मैं जाता था तो मैं देखता था इन्होंने जो छोड़ दिया है, सारे जो चेले हैं वही मांग रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आता था, जो हम छोड़ देते हैं अर्थात मल, वो सूअर खाता है।
और जो हम है वो पनीर उड़ा रहे हैं। उसका मतलब ये जो ऋषि साधु हैं ये कोई बड़ा आनंद उड़ा रहे हैं और जिस चीज को छोड़ दिया उसके चक्कर में हम घूम रहे हैं। उसका मतलब हम तो सुअर हुए। क्या हुए? अरे जो उनका तज्य वस्तु है, जो उन्होंने त्याग दिया, तो हमारे गुरु महाराज कहते थे वो गुरु कैसा, जिन चीजों को उसने त्याग दिया वो अपने शिष्यों को दे रहा है। वो उनका मित्र है या दुश्मन है? वो उनका दुश्मन है। तो जब भी भगवान क्या कह रहे हैं, तद विधि, विधि क्या है? प्रणिपातेना, मतलब परिपातने का मतलब होता है विनीत भाव से, परिप्रश्नेना, प्रश्न कर, सत्य को जानने का, सेवया। और सेवया का अर्थ क्या होता है? पैर दबाना नहीं सिर्फ, या उनको पैसे टिका दिए ले आके गुरु पूर्णिमा पे, नहीं। सेवा का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। सेवा का असली मतलब क्या होता है प्रभु जी? आप जब सेवारत होते हैं तो क्या करते हैं प्रभु जी? अथॉरिटी की आज्ञा पालन करते हैं कि अपने हिसाब से करते हैं सेवा? सेवा का मतलब ही यही होता है। कस्टमर जो है, बिजनेसमैन क्या कहता है कस्टमर को? सेवा का मौका दो। सेवा का मतलब आप आज्ञा दो, मैं उसको पूरा करूंगा, ये मतलब है प्रभु जी। सही बात है, गलत बात है? और हम क्या कहते हैं? अपने मनगढ़ंत सेवा करो। तो यहां सेवया का अर्थ क्या है कि मैं प्रश्न करूंगा। उपदिक्षन्ति परिप्रश्नेना सेवया, परिप्रश्नेना, प्रश्नेना का मतलब प्रश्न करूंगा, आप मेरे प्रश्न के उत्तर दूंगे, फिर मैं आपकी आज्ञा का। ज्ञानिनस, किसके पास जाओ? ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, उस ज्ञानी के पास तत्व के दर्शन किए हो। दर्शन का मतलब समझिए, जिसने देखा हो। देखने का मतलब समझिए। जैसे कई बार आपने, जैसे अगर आप कोई काम किसी को कहते हैं, आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, आपने अपने वकील को कहा कि जरा भाई वो जमीन देख आइयो। देखने का मतलब क्या है? सिर्फ जमीन देखना नहीं, उसके पेपर भी चेक करना है ना, सही है गलत है। हो सकता है वो जमीन जाए ना देखने, वो सिर्फ पेपर पे सारा देख ले। इसलिए अकाउंट्स में कई बार बोल देते हैं जरा अकाउंट चेक कर लियो, देख लियो। देखने का मतलब क्या है? आध्यात्म में देखने का मतलब यह है कि पहले देखने लायक बनना है। क्या बनना है? देखने लायक बनो और फिर देखो। तो भगवान यहां कहते हैं तत्वदर्शिना। यह है 4 अध्याय का 34वां श्लोक भगवद गीता के। अब 18वें अध्याय का 55वां श्लोक लेते हैं। उसमें भगवान बताते हैं तत्वदर्शी कौन है। तत्व के जिसने दर्शन, मतलब तत्व को समझाओ। देख लेने का मतलब क्या हुआ प्रभु जी? पेपर देख लेना। देखने का मतलब होता है समझ लेना, सब सही है कि नहीं सही। यहां देखने का मतलब भी क्या है? समझना। देखने का मतलब देखना नहीं। भाई वो लड़के को देखे आना जरा, लड़की के लिए तो गए, हाँ देखे आए, हाँ जी देखे आए, समझ गया तो सब कैसा है वो? नहीं, मैं तो देख के आ गया सिर्फ। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रभु जी कि गुरु को शिष्य को 1 साल तक परखना चाहिए। गुरु को शिष्य को और शिष्य को गुरु को चेक करना चाहिए 1 साल दीक्षा लेने से पहले। हाँ, ये तुरंत दान महाकल्याण वाला चक्कर नहीं है। 1 साल तक शिष्य मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है। गुरु को, शिष्य को गुरु को चेक करना चाहिए और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। तो मैं गलती से रुड़की में लेक्चर दे रहा था, तो उसमें मैंने कहा कि गुरु को देखना चाहिए शिष्य को और शिष्य को देखना चाहिए गुरु को। तो मेरे धर्मपत्नी के पास एक माता जी आगे बोलते, उन्हें फोटो दे दो गुरु जी की। मैं क्यों? बोले 1 साल देखूंगी। अरे गुरु का मतलब क्या होता है पहले ये तो समझो। गुरु जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाए। गुरु का एक शब्द है भारी, जो ज्ञान से भारी है। तो 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं क्या है कि कौन मुझे देख सकता है? भक्त्य मां, कौन मुझे जान सकता है? भक्त्य, बड़ी सरल संस्कृत है, भक्त्य माम अभिजानति। भक्त ही मुझे जान सकता है। यावन यस यास्मि तत्वता, तत्व से कौन जान सकता है मुझे? भक्त जान सकता है। ना तो ज्ञानी, ना ध्यानी, ना योगी। और ये रेयर कमोडिटी है आपके कलयुग के अंदर। भक्त मिलने रेयर है। सब लोग अपने आप को भगवान ही बताते हैं। क्या बताते हैं? मैं हरियाणा पंजाब में गया हुआ था तो वहां मैंने इनसे यही कहा, मैंने आपकी ना जमीन बड़ी उपजाऊ है, परंतु साथ में आप भगवान भी बहुत उपजाते हो। सिर्फ खेती को उपजाओ भाई, भगवान मत उपजाओ। भगवान शब्द का भी तुम्हें अर्थ नहीं पता कि भगवान होता क्या है, मैं बताऊंगा आपको। तो प्रभु जी क्या कहा? गुरु तुम और उनकी सेवा करो। गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, सत्य को समझा है। इसलिए वो आपको क्या कर सकते हैं? ज्ञान दे सकते हैं, कैसे दर्शन करें।
श्रीमद् भागवतम में आया। अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक, सुनते रहिएगा एक एक वर्ड, जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो, कैसी सुख? असली, मजे की नहीं, असली सुख की इच्छा रखता हो, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। कैसी सुख? असली, मजे की नहीं, असली सुख की इच्छा रखता हो, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वे विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों में अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्य को भी आश्वस्त करने में सक्षम होता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक बातों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर लिया है, उन्हें प्रामाणिक गुरु माना गया है। तो पहली चीज क्या है? आप क्या ढूंढोगे? असली सुख, और वो भी कैसे? गंभीरता पूर्वक, चलते फिरते नहीं। हम लोग गुरु के पास क्यों जाते हैं? कभी आज तक ज्ञान लेने के लिए गए हैं जी? कहाँ गए? कभी नॉलेज के लिए गए? स्कूल कॉलेज में भी क्या होता है? नॉलेज के लिए थोड़ी आता है। स्कूल कॉलेज में इसलिए आता है कल मैं कैसे कमाई ज्यादा करूं। विद्यार्थी ने जहाँ कमाई के बारे में सोच लिया, वो खत्म हो गया। वो विद्या, देखिए एक टाइम पे एक ही चीज, एक ही धन ग्रहण किया जाता है। विद्या धन अगर ग्रहण करना है ना प्रभु जी, उस टाइम उसको विद्या लेनी चाहिए। सही बात है, गलत बात है? ये गवर्नमेंट का काम है, राजा का काम है कि किसी विद्यार्थी को भी किसी चीज की विद्या के लेने के समय रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं होनी चाहिए। किसी विद्यार्थी को भी। लोग जो ये फूड फॉर लाइफ और ये सब चलाते हैं, जो संस्थाएं चलानी है, ये उनको नहीं चलाना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है। किसका काम है प्रभु जी? ये गवर्नमेंट का काम है। ये राजा का काम है। किसका काम है प्रभु जी? ये राजा का काम है। उस बच्चे को किसी चीज की चिंता ना हो और ना तो शिक्षक को चिंता हो, जिससे कि दोनों बड़े आराम से विद्या का आदान प्रदान कर सके। परंतु आज ऐसा नहीं है। तो हम तो यही कहते हैं, खुद कोशिश कर लो, पतली गली से निकल जाओ। मैं तो मजाक में कहता हूं, कोशिश करो, जितने जितने इस चीज को समझ जाए, जो नहीं समझे छोड़ दो, आगे चलते रहो। क्या करो? और कोई तरीका नहीं है। तो ये शास्त्र कह रहे हैं।